दोस्तों स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। और हमने जो 2500 प्रश्नों की सीरीज शुरू की थी दोस्तों, इसका आप अब तक हमने देख लिया था आदिकाल और भक्ति काल को दोस्तों, और आज हमारे सामने है रीतिकाल। तो आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है पहले की तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और हम रीतिकाल पे आज बात करेंगे, और 50 प्रश्न मैं आपके लिए हर दिन लाता था दोस्तों, और कल स्किप हो गया था। क्योंकि इसलिए स्किप किया था मैंने, क्योंकि रीतिकाल को मैंने एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, और 85 प्रश्न होंगे सारे के सारे, ठीक है। रीतिकाल छोटा सा काल है दोस्तों, भक्ति काल, आदिकाल और आधुनिक काल के मुकाबले, ठीक है। तो हम रीतिकाल पे आज बात करेंगे। 85 प्रश्न होंगे, और प्रश्न थोड़े आसान से भी हैं दोस्तों जब हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो ये आसान से प्रश्न हैं, परंतु जब आगे बढ़ते जाएंगे हम, ठीक है, अपनी मंजिल की ओर, यानी कि 85 प्रश्नों की ओर जब बढ़ेंगे तो आपको प्रश्नों के स्तर थोड़ा बड़ा होता दिखेगा, ठीक है। तो आपके लिए नेट जेआरएफ के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। अगर इसके पहले की जो वीडियो आपने नहीं देखी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखिए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा दोस्तों प्लेलिस्ट का ही, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले प्रश्न से दोस्तों, और 2500 प्रश्नों की ये सीरीज है दोस्तों, और 2500 प्रश्नों से भी ज़्यादा प्रश्न हो सकते हैं, ठीक है। 2500 प्रश्नों की वैसे है सीरीज, परंतु अगर ज़्यादा हो जाती हैं तो भी कोई बात नहीं, हम करेंगे। और 50 प्रश्न आपको इसी तरह से हर दिन मिलते रहेंगे इसके बाद रेगुलरली, ठीक है। तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। रीतिकाल को कालक्रम की दृष्टि से क्या कहा जाएगा, ठीक है। आपके विकल्प रीतिकाल कहा जाएगा, आदिकाल कहा जाएगा, पूर्व मध्यकाल या उत्तर मध्यकाल कहा जाएगा। तो आपका विकल्प चौथा से हो जाएगा दोस्तों, उत्तर मध्यकाल कहा जाएगा, पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्ति काल, ठीक है। अगला देख लेते हैं, जल्दी जल्दी ही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी, ठीक है। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी, ये आपसे पूछा गया है। आपके विकल्प से रामचंद्र शुक्ल ने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, मिश्र बंधु ने कहा, या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा, ठीक है। मैं मिश्र बंधु विनोद बोला जा रहा हूँ उनके ग्रंथ को, ठीक है। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा था दोस्तों, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। उनकी पुस्तक है, ठीक है, हिंदी साहित्य का अतीत, ठीक है, अतीत, ठीक है, हिंदी साहित्य का अतीत। अगला देख लेते हैं, रीतिकाल में किस भाषा की प्रधानता थी। तो ये आपको बताना है कि कौन सी भाषा की प्रधानता रही है रीतिकाल में। अवधी की रही, ब्रज की रही, खड़ी बोलिया, राजस्थानी तो सबको पता ही है, ब्रज की रही है, ठीक है। आसान से प्रश्न है अभी तो। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दिया है, नाम किसने दिया है, ठीक है। श्रृंगार नहीं, अलंकार है, ठीक है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है। रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु विनोद, उनके ग्रंथ का नाम आ गया, ठीक है, मिश्र बंधु विनोद। चलिए बता देता हूँ मिश्र बंधु विनोद के बारे में, ठीक है। मिश्र बंधु विनोद दोस्तों ये 1913 में प्रकाशित होता है, मिश्र बंधु द्वारा रचित है। और 1913 में इस ग्रंथ के 3 भाग प्रकाशित होते हैं, और 1934 ईस्वी में इसका चौथा भाग भी प्रकाशित होता है, ठीक है, मिश्र बंधु विनोद का, ठीक है। 5000 कवियों को इन्होंने स्थान दिया था लगभग, ठीक है। तो रीतिकाल को अलंकार काल की संख्या किसने दी थी दोस्तों, मिश्र बंधुओं ने दी थी। चलिए अगला देख लेते हैं, रीतिकाल को कला काल नाम किसने दिया है, किसने कहा। तो आपके विकल्प थे रामचंद्र शुक्ल ने कहा, रामचंद्र तिवारी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो आपका चौथा विकल्प से हो जाएगा, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। बहुत आसान से प्रश्न है। आगे देखिए प्रश्नों का स्तर किस तरह से बढ़ता है, ठीक है। रीतिकालीन कविता को किस विद्वान ने क्षयग्रस्त कविता कहा है, ठीक है। तो क्षयग्रस्त कविता किसने कहा है रीतिकालीन कविता को, ये आपको बताना है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा, या फिर रामचंद्र शुक्ल या राम कुमार वर्मा। तो विकल्प आपका सही हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। अगला देखिए, मुख्यतः रीतिकालीन काव्य का स्वरूप क्या है, ठीक है। मुख्यतः रीतिकालीन काव्य है, उसका स्वरूप क्या। आपके विकल्प है प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्यात्मक या महाकाव्य कह सकते हैं, वीरसात्मक काव्य। तो आपका यहाँ पे क विकल्प सही हो जाना चाहिए दोस्तों, प्रबंध काव्य की यहाँ पे प्रधानता रही है, ठीक है। बेशक हम रीति सिद्ध की अगर बात करें तो रीति सिद्ध में जो है मुक्तक का हमें देखने को मिलते हैं, परंतु प्रधानता की अगर बात की जाए तो मुक्त प्रबंध जो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और मुक्तक गौण रूप में हमें देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि मुक्तक नहीं लिखा गया, परंतु हमें प्रबंधात्मकता की ज़्यादा यहाँ पे मिलती है, ठीक है। अगला देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है। रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार केशवदास, चिंतामणि त्रिपाठी, मतीराम त्रिपाठी या देव। तो आपका ख विकल्प से हो जाएगा, चिंतामणि त्रिपाठी को माना था, ठीक है। अगला देखिए, अगला ये पंक्तियों से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुब्रित भूषण बिनु न विराजई कविता वरिदामित। आपकी विकल्प है चिंतामणि त्रिपाठी की है, केशवदास की, घनानंद की, भूषण की। तो आपका क्या विकल्प से हो जाएगा, ख यानी के केशवदास की पंक्तियां। और इन्हीं पंक्तियों के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को अलंकारवादी आचार्य माना था, ठीक है। अगला देखते हैं, रामचंद्रिका में कितने प्रकाश या सर्ग हैं।
ठीक है। रामचंद्रिका में कितने प्रकाशीय सर्ग हैं, प्रश्न बन सकता है दोस्तों। आपके विकल्प है 35, 39, 42 या 50। तो आपका यहाँ पे विकल्प ख से हो जाएगा 39 प्रकाशीय सर्ग हैं रामचंद्रिका में। अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा दोस्तों, रामचंद्रिका को फुटकल कविताओं का संग्रह किसने कहा है, प्रश्न बन सकता है दोस्तों। तो विशेष ध्यान दीजिएगा, ये पीजीटी हिंदी के लिए विशेष रूप से क्लास बनाई गई है। नेट जेआरएफ वाले विद्यार्थी भी इसको देख सकते हैं। अगर चैनल पे कोई नया विद्यार्थी है तो वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह की वीडियोस करो और भी मिलती रहेंगी। रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, पीताम्बर दत्त वर्तवाल या पद्म सिंह शर्मा। तो आपका ग विकल्प से जाएगा दोस्तों, पीताम्बर दत्त वर्तवाल ने, ठीक है। अगला देखिए, अगला है हमारा, रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को किस तरह का आचार्य माना है। रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को किस तरह का आचार्य माना है, आपको बताना है। आपके विकल्प है रसवादी, अलंकारवादी, ध्वनिवादी या रीतिवादी। तो आपका विकल्प ख से हो जाएगा अलंकारवादी। और किन पंक्तियों के आधार पर माना है दोस्तों, ठीक है। उनके इतिहास ग्रंथ में उन्होंने वो पंक्तियां उद्धृत की हुई हैं केशवदास के संबंध में। मैं आपसे ऊपर कह के भी आया हूँ, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजे कविता बनी रमित, ठीक है। तो वो पंक्तियां थी और इन पंक्तियों के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको अलंकारवादी आचार्य घोषित किया था। अगला देखिए, केशवदास को इनमें से किस विद्वान ने रीतिकाल का प्रवर्तक नहीं माना है, ठीक है। एक विद्वान ऐसे यहाँ चारों में से उसने उन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक केशवदास को नहीं माना है। आपकी विकल्प है डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। तो यहाँ पे क विकल्प से हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह ने नहीं माना है दोस्तों, ठीक है। बच्चन सिंह ने चिंतामणि त्रिपाठी को ही माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को उन्होंने समर्थन किया है। परंतु ये जो 3 विद्वान हैं इन्होंने केशवदास को माना है और वर्तमान में केशवदासी रीतिकाल के प्रवर्तक स्वीकार किए जाते हैं। अगला देखिए, अगला है हमारा, कवि भूषण के वर्तमान में कौन से ग्रंथ मिलते हैं, ठीक है। प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है कि भूषण के कितने ग्रंथ वर्तमान में उपलब्ध है, ठीक है। परंतु मेरा यहाँ पे इस तरह का प्रश्न पूछने का मकसद ये भी था कि आपको पता चले कि कौन कौन से ग्रंथ उपलब्ध हैं और उनके नाम क्या है, ठीक है। आपके विकल्प है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, तीनों ही। तो दोस्तों ये तीनों ही ग्रंथ जो हैं वर्तमान में भूषण के उपलब्ध हैं, ठीक है। इसके अलावा भी उनके ग्रंथ मिलते हैं, परंतु उनके सिर्फ नाम मिलते हैं, वर्तमान में ग्रंथ नहीं मिले हैं वो, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है हमारा, शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता, कथन किसका है। आपके विकल्प थे राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। दोस्तों यहाँ पे आपका विकल्प ख सही हो जाएगा, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है ये भूषण के संबंध में, ठीक है। अगला देखिए, अगला है हमारा, जिनकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन किस कवि के संबंध में कहा है, चिंतामणि, केशवदास, भूषण या मतीराम। तो आपका विकल्प यहाँ पे ग से हो जाएगा दोस्तों, भूषण के संबंध में कहा है। नेट में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। इनमें से चिंतामणि त्रिपाठी की रचना नहीं है रस विलास, कविकुल कल्पतरु, गुण रस रहस्य, छंद विचार पिंगल। तो चिंतामणि त्रिपाठी की जो रचना नहीं है दोस्तों, वो आपका ग विकल्प से हो जाएगा गुण रस रहस्य, क्योंकि ये जो रचना है कुलपति मिश्र की है, ठीक है। अगला देखते हैं, इनमें से कौन से कवि महाकवि बिहारी के भांजे थे। इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों, तो ध्यान देना आपको। चिंतामणि त्रिपाठी आपका एक विकल्प है। उसके बाद सोमनाथ है दोस्तों, कुलपति मिश्र और भूषण। तो आपका ग विकल्प से हो जाएगा कुलपति मिश्र, इनके भांजे माने जाते हैं महाकवि बिहारी के, ठीक है। रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रवर्तक उनको माना जाता है, ठीक है। रीतिकाल की जो आपको पता ही होगा मुख्यतः कितनी काव्य धाराएं प्रचलित है रीतिकाल में, 3 धाराएं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, ठीक है। तो बिहारी रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रवर्तक कवि भी माने जाते हैं, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का अंतिम आचार्य किसे माना है। आपके विकल्प है मतीराम को, भिखारीदास को, देव को या जसवंत सिंह। तो आपका ख विकल्प से हो जाएगा दोस्तों, भिखारीदास को माना है। दोस्तों मूल्यांकन करते रहिए खुद का, ठीक है। अपना स्कोर भी चेक करते रहिए, देखते रहिए आपका कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है। कुछ एक क्वेश्चन आपको इस तरह के लगते हैं जो हमें नहीं पता थे या तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इनमें से भिखारीदास की रचना कौन सी नहीं है आपको बताना है दोस्तों। रस मीमांसा नहीं है, ये रस सारांश है, ठीक है। रस सारांश है आपका, काव्य निर्णय है, श्रृंगार निर्णय है, छंदोर्णव पिंगल है और उसके बाद इनमें से सभी हैं। तो आपका यहाँ पे 5वां विकल्प से हो जाएगा। ये सारी की सारी रचनाएं भिखारीदास के। दोस्तों मेरा मकसद इनके इतने सारे विकल्प रखने का ये भी है कि आपको पता चले कि भिखारीदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं और प्रश्न बन सकता है, ठीक है। अगला देखते हैं, छल नामक संचारी भाव को इनमें से किस आचार्य ने स्वीकार किया, ठीक है। छल नामक संचारी भाव जो था दोस्तों, ये 34वां संचारी भाव था। इसको किस विद्वान ने माना था। हिंदी में आपके विकल्प हैं देव ने, चिंतामणि त्रिपाठी ने, भिखारीदास ने, मतीराम ने। तो कक विकल्प से हो जाएगा 34वां संचारी भाव जो था दोस्तों, ये देव ने माना था हिंदी में, ठीक है। अगला देखिए, भाषा भूषण किसका ग्रंथ है। आपके विकल्प है प्रताप शाही, चिंतामणि त्रिपाठी, भूषणी, जसवंत सिंह का ये भाषा भूषण ग्रंथ है दोस्तों। और ये क्या है, अलंकार ग्रंथ है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, भूषण द्वारा रचित शिवराज भूषण
में कितने अलंकारों का विवेचन हुआ है? 100 अलंकारों का, 105 अलंकारों का, 110 या 115? तो आपका विकल्प ख सही हो जाएगा दोस्तों। 105 अलंकारों का वर्णन हुआ है, पूछा जा सकता है दोस्तों, तो ध्यान देना है। भूषण हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि है, किसने कहा? आपके विकल्प है रामचंद्र शुक्ल ने कहा, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा दोस्तों, या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। तब तक विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है दोस्तों। रीतिकाल का संपूर्ण निचोड़ है यहाँ पे, आप देख लीजिएगा। 85 के 85 प्रश्न सॉल्व करने के बाद आप कहना कि आपको वीडियो किस तरह से लगा, ये भी आप मुझे बता के जाएंगे, ठीक है। युक्ति तरंगिणी किसकी रचना? आपके विकल्प है दोस्तों, चिंतामणि त्रिपाठी की, कुलपति मिश्र की, भूषण की, सोमनाथ की। तो युक्ति तरंगिणी जो रचना है दोस्तों, ये कुलपति मिश्र की रचना है दोस्तों, ठीक है। अगला देखते हैं, चिंतामणि के उदाहरणों में सच्चे कवि हृदय की झलक है, कभी कभी तो वे अपने छोटे भाई मतीराम से होड़ करते हैं। कथन किस विद्वान का है दोस्तों, बताइएगा आप। रामचंद्र शुक्ल का है, डॉक्टर नगेंद्र का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर बच्चन सिंह का है। तो आपका ग विकल्प सही जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये कथन है दोस्तों, प्रश्न बन सकता है, तो विशेष ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। अगला देखते हैं, आगे के सुकवि जी हैं तो कविताई ना तू राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। पंक्तियां किसकी है दोस्तों? आपके विकल्प है मतीराम की, भूषण की, भिखारी दास की, कुलपति मिश्र की। तो आपका यहाँ पे विकल्प ग से हो जाएगा भिखारी दास की। ये पंक्तियां दोस्तों। अगला देखिए, हिंदी में लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वो आचार्य कोटि में नहीं आ सकते, वे वास्तव में कवि ही थे, उनमें आचार्य के गुण नहीं थे। कथन किसका है? आपके विकल्प हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या राहुल शंकरत्यायन। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि आप वीडियो लंबा ना बने और आप बोर ना हो, ठीक है। जल्दी जल्दी देखते हैं। तो ये किसने कहा है दोस्तों? ख विकल्प सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करिए और खुद का मूल्यांकन करिए कि आपके कितने यहाँ पे प्रश्न सही हो रहे हैं और कितने आपकी तैयारियां हुई हैं, ठीक है। और ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, या तो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं या आगे पूछे जाने की भी संभावना रहेगी। इनमें से मतीराम की रचना नहीं है, तो ये आपको बताना है। रसराज, फूल मंजरी, छंद सारे इनमें सभी हैं। तो आपका चौथा विकल्प सही जगह घ, यानी कि इनमें सभी रचनाएं मतीराम की हैं। अगला देखते हैं, जसवंत सिंह आचार्य की हैसियत से हिंदी में आए, कवि की हैसियत से नहीं। जसवंत सिंह क्या थे? ये महाराज थे, ठीक है, यानी कि राजा थे। आपके विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, पीताम्बर दत्तवर्तवाल ने कहा, भगवान जी ने कहा, या रामचंद्र शुक्ल ने कहा। तो आपका घ विकल्प से जाएगा दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अगला देखिए, सुधानिधि किसकी रचना है? ठीक है, सुधानिधि किसकी रचना है आपको बताना है। सुरती मिश्र की है, तोष निधि की है, श्रीपति की है, चिंतामणि त्रिपाठी की है दोस्तों। आपका ख विकल्प से जाएगा, तोष निधि की रचना है। अगला देखते हैं दोस्तों, कवि कुलकंठाभरण किसका अलंकार ग्रंथ है दोस्तों? कवि कुलकंठाभरण आपके विकल्प हैं कवींद्र, कालिदास त्रिवेदी, मंडन या दूल्हा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे विकल्प घ से हो जाएगा, दूल्हा का ये ग्रंथ है दोस्तों। कालिदास त्रिवेदी के पुत्र थे कवींद्र और कवींद्र के पुत्र थे दूल्हा, ठीक है। तो दूल्हा के जो पिता थे वो हो गए कवींद्र और कालिदास इनके दूल्हा के लगे दादा, ठीक है। और रीतिकालीन ये तीनों ही कवि हैं। अगला देखिए, रसलीन का वास्तविक नाम क्या था? पूछा जाता है दोस्तों यहाँ से प्रश्न, ठीक है। तो आपके विकल्प में सैयद गुलाम नबी, सैयद इब्राहिम, अब्दुल कादिर या अब्दुल रहमान। तो आपका यहाँ पे विकल्प क्या सही हो जाएगा दोस्तों? क, यानी कि सैयद गुलाम नबी इनका वास्तविक नाम था दोस्तों। सैयद इब्राहिम किसका नाम था ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं ये पढ़ा के आया हूँ पहले, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कि सैयद इब्राहिम किसका नाम था, ठीक है, सैयद इब्राहिम, ठीक है। चलते हैं आगे। वंश भास्कर के लेखक कौन है? पद्म सिंह, सूर्यमल मिश्रण, सुखदेव मिश्र या पद्माकर। तो आपका खूब विकल्प से हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण, ठीक है। अगला देखते हैं, इनमें से सुखदेव मिश्र की रचना है, सुखदेव मिश्र की रचना इनमें से वृत्त विचार, छंद विचार, रसार्णव या इनमें सभी हैं। तो आपका घ विकल्प से हो जाएगा सभी रचनाएं हैं। अगला देखते हैं, खटमल बाई सी के रचनाकार कौन है? आपके विकल्प में प्रीतम घनानंद, केसरी सिंह बारहट या चिंतामणि त्रिपाठी। तो आपका क विकल्प से हो जाएगा प्रीतम है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, ये पंक्तियों से संबंधित प्रश्न है। अमिये हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, ठीक है। पंक्तियां किसकी हैं दोस्तों? तो ये बताना है आपको। इसकी अगली पंक्तियां भी हैं, दोहा ये है दोस्तों, तो किसका ये आपको बताना है, ठीक है। बिहारी लाल का, चिंतामणि त्रिपाठी का, रसलीन का या दूल्हा का। तो आपका ग विकल्प से हो जाएगा रसलीन का। ये दोहा है दोस्तों, कई विद्वान या कई जो विद्यार्थी है वो बिहारी लाल का भी मानते हैं, परंतु ये बिहारी लाल का नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, रस पीयूष निधि किसकी रचना है? ठीक है, रस पीयूष निधि ध्यान से देख लीजिएगा, आपको विकल्प देता हूँ। भूपति की है, मंडन की, सोमनाथ की या रसलीन की। तो आपका ग विकल्प से हो जाएगा सोमनाथ की रचना है, ठीक है। क्या नाम है इसका? रस पीयूष निधि। अगला देखते हैं, चंद्रोदय, विनोद चंद्रिका, जोगलीला,
किसकी रचनाएं हैं दोस्तों? आपकी विकल्प हैं दूल्हा, कालिदास त्रिवेदी, कविंद्र या रसलीन। तो कविंद्र की रचनाएं ये, ठीक है, रीतिकाल के कवि थे। प्रश्न बन सकता है दोस्तों, तो विशेष ध्यान दीजिएगा। अगला है हमारा दोस्तों वर वधु विनोद किसकी रचना? आपके विकल्प है कालिदास त्रिवेदी, कविंद्र, दूल्हा या श्रुति मिश्र। तो आपका क विकल्प हो जाएगा कालिदास त्रिवेदी की है, ठीक है। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना पद्माकर की वीर रसपूर्ण रचना है? ठीक है, पद्माकर की वीर रसपूर्ण रचना है। जगद विनोद, यहाँ पे दंगा लहरी नहीं है दोस्तों, गंगा लहरी है। हिम्मत बहादुर बिरुदावली, राम रसायन। तो आपका ग विकल्प से हो जाएगा दोस्तों हिम्मत बहादुर बिरुदावली। बाकी सब की सब रचनाएं वैसे पद्माकर की ही हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है कि इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो बड़े कवियों में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास में दिखाई पड़ती है। पद्माकर के संबंध में ये कथन किस विद्वान का है? ठीक है, तो आपके विकल्प है रामचंद्र शुक्ल का, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। दोस्तों तो आपका क विकल्प से हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का कथन है दोस्तों ये, ठीक है। पद्माकर के संबंध में देख लीजिए, पद्माकर की जो तुलना है वो गोस्वामी तुलसीदास से की जा रही है, ठीक है। अगला देखते हैं, लोग है लागी कवित बनावत मोही तो मेरे, कवित बनावत पंक्तियां किसकी है दोस्तों? आपके विकल्प में बिहारी लाल की, घनानंद बोधाया ठाकुर की। तो घनानंद की ये पंक्तियां दोस्तों, और इसका से क्या है, लोग है लागी कवित बनावत। देखिए दोस्तों, रीतिकाल की विशेषता थी कि रीतिकाल के जो कवि थे वो आचार्यत्व के लिए, ठीक है, आचार्यत्व के लिए वो संस्कृत के जो आचार्य हुए हैं उनके ग्रंथों से उदाहरण लेके रीतिकाल में उनका अनुकरण कर रही, उनकी नकल कर रही थी, ठीक है। तो एक तरह से उन पे घनानंद जी ने प्रहार भी किया था, व्यंग्य भी किया था, ठीक है, कि लोग तो लागी कविता बनावत, ठीक है, लोग प्रयास करके प्रयत्न करके के कविता कर रहे हैं, ठीक है, मोही तो मेरे कविता बनावत, परंतु जो मैं कविताएं करता हूँ वो खुद ब खुद बन जाती है, ठीक है। इसका ये आशय हुआ। अगला देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न दोस्तों, घनानंद के काव्य में मौन मधि पुकार है किसने कहा? ठीक है, घनानंद के काव्य में मौन मधि पुकार है किसने कहा था? आपकी विकल्प है राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों आपका यहाँ पे विकल्प ग सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा ऐसा, ठीक है। अगला देखिए, घनानंद की प्रेयसी का क्या नाम था? घनानंद की प्रेयसी का क्या नाम था? प्रेमिका का क्या नाम था उनकी? सुजान, सुभान, शेख है, इनमें से सभी हैं। तो आपका विकल्प से जाएगा सुजान। अगला देखते हैं, घनानंद की मृत्यु किसके आक्रमण के समय हुई थी? प्रश्न पूछा जा सकता है, नादिर शाह के, अहमद शाह अब्दाली के, शेर शाह या बाबर के। तो आपका विकल्प से हो जाएगा दोस्तों नादिर शाह के आक्रमण में हुई थी 1739 ईस्वी में, ठीक है। अगला देखते हैं, बोध का वास्तविक नाम क्या था? आपकी विकल्प है बुद्धिसेन, बुद्धिमान, बौद्ध या बोधराज। तो यहाँ पे ख विकल्प से हो जाएगा दोस्तों बुद्धिसेन, और बोधा नाम इनके आश्रयदाता राजा ने इनको दिया था, ठीक है। अगला देखते हैं, बोधा 11 सोनमत कवि थे, प्रेम की पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़ी मर्मस्पर्शिनी युक्ति से की है, कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो आपका विकल्प से हो जाएगा दोस्तों रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। अगला देखते हैं दोस्तों, बिरह वारिस और इश्कनामा किसकी रचना है? आपको बताना है, घनानंद की, द्विजदेव की, ठाकुर की या बोधा की। तो आपका यहाँ पे क्या विकल्प हो जाएगा? चौथा घ, यानी कि बोधा की ये रचनाएं हैं। एक बिरह लता और इश्क लता के नाम से भी रचनाएं मिलती है जो घनानंद की है, शायद इसके संबंध में आगे प्रश्न बना हो, देखते हैं, ठीक है। इनमें से साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा गया है? बोधा को कहा गया, ठाकुर को, घनानंद को, द्विजदेव को। तो आपका यहाँ पे विकल्प ग सही हो जाएगा, घनानंद को कहा गया और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला देखिए, ठाकुर की रचना ठाकुर ठसक का संपादन किसने किया? ठाकुर की दो रचनाएं थी दोस्तों, ठाकुर ठसक और ठाकुर हजारा, ठीक है। तो दो ही रचनाएं इनकी मिलती हैं, ठीक है। तो देख लीजिए किसने किया था ठाकुर ठसक का संपादन, ये आपको पता होना चाहिए। पद्म सिंह शर्मा ने किया, लाला भगवान दीन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो आपका ख विकल्प से जाएगा लाला भगवान दीन ने। अगला देखिए, ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे, इनमें कृत्रिमता का लेस मात्र नहीं। ठाकुर के संबंध में कथन किसका है? आपके विकल्प है रामचंद्र शुक्ल का, राम कुमार वर्मा का, डॉक्टर नगेंद्र का, डॉक्टर बच्चन सिंह का। तो आपका यहाँ पे विकल्प दोस्तों क सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, श्रृंगारवती सी और श्रृंगार लतिका किसकी रचनाएं हैं? ठीक है, श्रृंगारवती सी और श्रृंगार लतिका। तो आपके विकल्प क्या है दोस्तों? द्विजदेव, आलम, ठाकुर या घनानंद। तो आपका विकल्प से हो जाएगा दोस्तों द्विजदेव अयोध्या के राजा थे, ठीक है। अगला देखते हैं, ब्रजभाषा की श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए, किसने कहा? दोस्तों आपके विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या डॉक्टर नगेंद्र। तो आपका यहाँ पे विकल्प क से हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। और किसके संबंध में कहा था? ऊपर हम पढ़ के आए हैं द्विजदेव के संबंध में, ठीक है। और वो
रीतिमुक्त कवि हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, सुभान किसकी प्रेयसी थी या प्रेमिका थी? घनानंद की, बोधा ठाकुर या आलम की? तो यहाँ पे आपका विकल्प ख सही हो जाएगा, बोधा की प्रेयसी या प्रेमिका थी सुभाना का। देखते हैं इनमें से आलम की रचना कौन सी है? ठीक है, आलम की रचना, आलम केली, श्याम स्नेही, माधवनल, काम कंदला या इनमें सभी हैं? तो आपका घ विकल्प से हो जाएगा, इनमें सभी हैं और ये आलम की 3 ही रचनाएं हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, आलम की प्रेयसी का क्या नाम था? अब ये भी पूछ सकते हैं आपसे, शेख नबी, शेख हसीना, शेख या शेख निसार? तो आपका घ विकल्प से हो जाएगा शेख ओनली। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रेम की तन्मयता के कारण आलम की गणना रस खान और घनानंद की कोटि में होनी चाहिए, ये कथन किसका है? दोस्तों पूछा जा सकता है। अगर चैनल पे नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह की और भी वीडियो मिलती रहेंगी और हर दिन 50 प्रश्नों का डोज आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, वो भी मिलता रहेगा। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, और अगला हमारा विकल्प है दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र। तो ये जो कथन है दोस्तों ये रामचंद्र शुक्ल का है। अगला देखते हैं, गिरिधर कविराय किसके लिए प्रसिद्ध हैं? गिरिधर कविराय ये आपके थे रीतिकाल के कवि। सतसई, कुंडलिया, काव्य, श्रृंगार? तो आपका यहाँ पे ख विकल्प से हो जाएगा, कुंडलिया के लिए प्रसिद्ध थी ये। ठीक है, कुंडली बेसिकली छंद है। ठीक है, बिहारी लाल का जन्म कब हुआ? 1595 में हुआ, 1600 में, 1605, 1606? तो आपका यहाँ पे विकल्प क से हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र, गणपति चंद्रगुप्त इत्यादि जो विद्वान है दोस्तों उन्होंने 1595 माना और वर्तमान में स्वीकृत है, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1600 ईस्वी के आसपास माना या 1605 माना है, परंतु वो गलत है। ठीक है, अगला देखिए, बिहारी सतसई में कितने छंद हैं? यहाँ पे दोस्तों छंद की बात की गई है, ना कि दोहे की बात की गई है। छंद में आपके सब छंद आते हैं, उसमें दोहे भी आएंगे, सवैया भी आएगा, कुंडलिया भी आएगा, इसमें सम छंद भी आएंगे, मात्रिक, ठीक है, सब आएंगे छंद इनमें। ठीक है, जितने भी कैटेगरीज के छंद हैं। ठीक है, आपकी विकल्प है 714, 716, 719 या 720 दोस्तों। तो यहाँ पे आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ग, यानी कि 719 छंद है। ठीक है, आपकी जो प्रश्न अभी बन रहा होगा दिमाग में उसका निवारण करता हूँ मैं नीचे। ठीक है, क्वेश्चन उससे भी बना दिया गया है। ठीक है, मुझे पता था कि आपके दिमाग में ये प्रश्न भी आएगा कि बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं, तो दोहे की बात की जा रही है दोस्तों। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं ये आपको बताइए, 712, 13, 14 या 15? तो आपका ख विकल्प से हो जाएगा 713 दोहे हैं, परंतु छंद की बात की जाए तो 719 हैं। तो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। 13 दोहे तो हैं, परंतु 6 इसमें क्या हैं? आपके सवैया छंद हैं। ठीक है, और जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी सतसई का जो संपादन किया था दोस्तों, उसमें उन्होंने 713 दोहे स्वीकार किए हैं, उन्होंने सवैयों को स्थान नहीं दिया है बिहारी सतसई में। ठीक है, समझ गए होंगे आप। आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, ये जो पूछते हैं कि बिहारी सतसई में कई 12 मानते हैं, 10 मानते हैं, ठीक है, 13 मानते हैं, 19, 20 मानते हैं। ठीक है, तो इसका निवारण हो गया आपके प्रश्न का। अगला देखते हैं, बिहारी लाल को पीयूष बरसी मेघ किसने कहा है? आपकी विकल्प है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा, राधाचरण गोस्वामी ने कहा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। तो आपका ख विकल्प से हो जाएगा दोस्तों, राधाचरण गोस्वामी ने कहा था। अगला देखते हैं, बिहारी के पिता का क्या नाम था? ये प्रश्न मैंने यहाँ पे क्यों लिया उसका बताता हूँ। पहले विकल्प देखिए, केशव प्रसाद, केशव दास, केशव राम या केशव ओनली? तो यहाँ पे विकल्प आपका ख से हो जाएगा, केशव दास। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ये केशव दास हैं ये रीतिकालीन के जो कवि हैं, केशव दास या रीतिकाल के प्रवर्तक, भक्तिकाल के राम काव्य धारा के कवि, वो केशव दास नहीं है। ठीक है, वो कवि और केशव दास नहीं। ठीक है, ये जिनके पिता थे। आपसे प्रश्न इस तरह से बन सकता कि बिहारी के पिता का क्या नाम था, आपसे बने गया रीतिकालीन कवि केशव दास। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान देना है, रीतिकालीन जो केशव दास है वो इससे भिन्न है ये। ठीक है, अगला देखिए, अगला है, बिहारी को हिंदी का चौथा रत्न किसने कहा है? ठीक है, बिहारी को हिंदी का चौथा रत्न किसने कहा है? आपके विकल्प हैं दोस्तों, पद्म सिंह शर्मा ने कहा, श्याम सुंदर दास ने कहा, लाला भगवान दीन या रामचंद्र शुक्ल? तो दोस्तों आपका ग विकल्प सही हो जाएगा, बिहारी को चौथा रत्न जो है वो लाला भगवान दीन ने कहा है। ठीक है, पहला रत्न किसको माना जाता है दोस्तों? तुलसीदास को, सूरदास को, भारतेंदु को, और ये इनके अनुसार लाला भगवान दीन के अनुसार। ठीक है, बिहारी लाल। ठीक है, अगला देखते हैं, यूरोपीय, ठीक है, किस यूरोपीय भाषा में बिहारी सतसई के समान रचना नहीं मिलती है? किसने कहा दोस्तों? स्मिथ ने कहा, ग्रेयरसन ने, रामचंद्र शुक्ल या मोनियर विलियमसन? तो आपका ख विकल्प से हो जाएगा, ग्रेयरसन ने कहा। दोस्तों ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न बना था आपका नेट की परीक्षा में भी बना था, जून 2023 में शायद, मुझे ऐसा लग रहा है कि तब ये प्रश्न बना था, या उससे पहले किसी परीक्षा में बना था, परंतु ये प्रश्न जरूर बना था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बनने की संभावना रहती है। बिहारी के एक एक दोहों को हिंदी साहित्य का रत्न किसने माना? आपके विकल्प है, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या राम कुमार वर्मा? तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो विकल्प है वो ग से हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल ने माना। अगला देखिए,
बिहारी को ध्वनिवादी कवि किसने माना है? ठीक है, ध्वनिवादी कवि किसने माना है आपसे पूछ सकते हैं दोस्तों। जैसे केशवदास को अलंकारवादी कहा जाता है, ठीक है, उसी तरह से मतीराम को, चिंतामणि त्रिपाठी को रसवादी कहा जाता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए कि बिहारी को ध्वनिवादी किसने माना, ये आपको बताना है। रामचंद्र शुक्ल ने माना, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र या डॉक्टर बच्चन सिंह। तो आपका ग विकल्प से हो जाएगा दोस्तों। बिहारी को ध्वनिवादी कवि जो था डॉक्टर नागेंद्र ने माना था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको रसवादी कवि माना है, ठीक है। चलते हैं आगे दोस्तों। बिहारी किसके दरबारी कवि थे पूछा जा सकता है। महाराजा जय सिंह के, अकबर के, शिवाजी के या छत्रसाल के? तो दोस्तों आपका क विकल्प से हो जाएगा, महाराज जय सिंह के दरबारी कवि थे, जयपुर नरेश के, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है हमारा, बिहारी के दो होंको शक्कर की रोटी किसने कहा? प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि बिहारी के दो होंको शक्कर की रोटी किसने कहा है। आपके विकल्प थे लाला भगवान सिंह ने, पद्म सिंह शर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, मिश्र बंधुओं ने। तो आपका विकल्प ख सही हो जाता दोस्तों। पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी के दोहों को शक्कर की रोटी या खांड की रोटी कहा है, ठीक है। अगला देखिए, इनमें से बिहारी सत्से की टीका किसने नहीं लिखी है? बिहारी सत्से की टीका इनमें से किसने नहीं लिखी है आपको बताना है दोस्तों। कृष्ण कवि, जगन्नाथ रत्नाकर, सुरती मिश्रा, इनमें से सभी ने लिखी है। तो आपका ग विकल्प से जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी ने लिखी है। लगभग बिहारी सत्सई में जो टीकाएं हैं, बिहारी सत्सई की जो इतनी टीकाएं की है, 50 से ऊपर टीकाएं मिलती हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, यमक सत्सई किसकी रचना है? निबाज की, हठी की, बृंद की या रसनी? तो ग विकल्प हो जाएगा बृंद की। अगला देखिए, रामचरितमानस के बाद सबसे अधिक टीका किस ग्रंथ पर लिखी गई? कवि कुल कल्पतरु पर, उसके बाद कवि कुल कंठाभरणों के, कली नहीं है, बिहारी सत्सई है, यमक सत्सई। तो आपका ग विकल्प से जाएगा दोस्तों। रामचरितमानस के बाद बिहारी सत्सई पर सबसे अधिक टीकाएं लिखी गई हैं, ठीक है। प्रश्न बन सकता है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। इनमें से किस कवि ने सत्सई नहीं लिखी है? ठीक है, सत्सई लिखने वाले इनमें से कौन से कवि नहीं है? बृंद, मतीराम, उसके बाद दोस्तों विक्रमादित्य, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आपका बेनी वाजपेयी। तो दोस्तों इनमें से किस कवि ने सत्सई नहीं लिखी? इस तरह से प्रश्न बन सकता है, तो आपको ध्यान देना है। बृंद, मतीराम, विक्रमादित्य, बेनी वाजपेयी। तो आपका चौथा विकल्प इनके घ से हो जाएगा दोस्तों। बेनी वाजपेयी ने नहीं लिखी है, बाकी सब ने लिखी है। बृंद ने 2 सत्सइयां लिखी हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अदम व्यंजना रस विरस, उलटी कहत नवीन। शब्द शक्ति के संबंध में ये जो उक्तियां हैं या पंक्तियां हैं, किस कवि ने कही हैं, ये आपको मुझे बताना है दोस्तों। तो आपका यहाँ पे विकल्प है केशवदास, महाराज जसवंत सिंह देव या मतीराम। तो आपका ग विकल्प से हो जाएगा, देव ने कही है दोस्तों, ठीक है। इन्होंने अविधा को उत्तम काव्य माना है, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है हमारा, इंद्रजीमी जंभ पर, बाड़व सुवंभ पर, रावण सदंभ पर, रघुकुल राज है, द्रावा दुमदंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण बितुंड पर जैसे मृगराज है, तेजतम अंश हर कान हजीमी कंस पर, त्यों मलेच वंश पर शेर शिवराज है, वीर रस से ओत प्रोत पंक्तियां किसकी हैं? ये आपको बताना है दोस्तों, पूछा जा सकता है। इंद्रजीमी जंभ पर, बाड़व सुवंभ पर, रावण सदंभ पर, रघुकुल राज है, ये पंक्तियां पूछी जाती हैं बेसिकली इतनी, परंतु मैंने आपको यहाँ पे सारी ही लेके आया हूँ, ठीक है। आपको याद भी होनी चाहिए, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, बहुत अच्छी हैं दोस्तों ये पंक्तियां, वीर रस से पूर्ण पंक्तियां ये, ठीक है। रोंगटे खड़े कर देंगी आपको, आपके जब आप इनको पढ़ेंगे, इनके अर्थों को अंगीकार करेंगे, ठीक है। तो वीर रस की पंक्तियां किसकी हैं? ये आपके विकल्प है बिहारी की, चिंतामणि त्रिपाठी की, भूषण या मतीराम की। तो आपका ग विकल्प से हो जाएगा दोस्तों, भूषण की ये पंक्तियां हैं, भूषण ही वीर रस के कवि हैं रीतिकाल में, ठीक है। अब देखिए, इनमें से त्रिपाठी बंधु के नाम से नहीं जाने जाते हैं, तो कौन से नहीं जाने जाते हैं आपको बताना है। चिंतामणि त्रिपाठी, ठीक है, चिंतामणि हो गए, भूषण हो गए, मतीराम हो गए, जटाशंकर हो गया, इनमें से सभी को। तो दोस्तों ये चारों के चारों जो भाई थे, ठीक है, ये चारों के चारों भाई थे, ठीक है। तो ये त्रिपाठी बंधु के नाम से जाने जाते हैं। इनके नाम के अंत में या सरनेम आप इनके कह सकते हैं, त्रिपाठी लगता है, चिंतामणि त्रिपाठी, भूषण त्रिपाठी। भूषण का वास्तविक नाम अभी पता नहीं है, ठीक है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने पतिराम या मनीराम बताया है, ठीक है, परंतु ये सही नहीं है, ठीक है। भूषण का जो नाम है वास्तविक किसी को कोई पता नहीं है, ठीक है। मतीराम त्रिपाठी, जटाशंकर त्रिपाठी, परंतु जो जटाशंकर त्रिपाठी हुए दोस्तों, ये जो कवि हैं इनको इतनी प्रसिद्धि नहीं मिल पाई जो इनके मुकाबले चिंतामणि, भूषण और मतीराम को जितनी मिली, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न भी बन सकता है, तो आपको ये भी ध्यान देना। अगला देखिए, इनमें से देव की रचनाएं हैं,
भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, देव माया प्रपंच, देव शतक या प्रेम तरंग, इनमें से सभी हैं। तो दोस्तों ये जो रचनाएं हैं ये सब की सब देव की हैं, तो आपको ध्यान देना है, देव की रचनाओं से पूछा जा सकता है, तो इस तरह से ध्यान आपको देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब की सब रचनाएं देव की हैं। अगला देखिए, अगला है भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? चिंतामणि ने, सोलंकी राजा रुद्र ने, ठीक है, जयसिंह ने, अकबर ने दोस्तों। ठीक है, तो सोलंकी राजा रुद्र ने भूषण को भूषण की उपाधि दी थी, और वर्तमान में इनका नाम भी पता नहीं कि इनका जो वास्तविक नाम था वो क्या था। ठीक है, उनकी जो उपाधि थी उसी से ये फेमस या प्रसिद्ध हो गए। ठीक है, अगला देखते हैं, रीतिकालीन कवियों को कविता का सौदागर किसने कहा? ठीक है, रीतिकालीन कवियों को कविता का सौदागर किसने कहा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो बताइए कि किसने कहा। आपके विकल्प थे डॉक्टर नगेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो आपका यहाँ पे जो विकल्प चौथा है ये सही हो जाएगा, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा। अगला देखिए, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंधियो, आगे कौन हवाल, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, उपमा, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति या विशेषोक्ति। तो दोस्तों यहाँ पे अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला देखते हैं, इनमें से घनानंद की रचना कौन सी नहीं है? आपको बताना है। सुजान सार, इश्कलता, बिरह लीलाएं, ठीक है, वियोग बेली, और इनमें से सभी हैं। तो आपका यहाँ पे ये जो 5वां विकल्प है सही हो जाएगा, ये सभी रचनाएं घनानंद की हैं। देखिए, सुजान सार हो गया, इश्कलता, ठीक है, इश्कनामा किसकी रचनाएं हैं? हम पहले पढ़ के आए हैं ऊपर दोस्तों। इश्कनामा जो रचना है वो बोधा की है। बिरह बारिश किसकी रचना है? बिरह बारिश बोधा की रचना है। यहाँ पे इश्कलता और बिरह लीला ये घनानंद की। आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है, तो इनको विशेष ध्यान देना है आपको। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। नेही महाब्रज भाषा परवीन ओ, सुंदरताऊ के भेद को जाने, जो वियोग की रीति में कोविद, भावना भेद सब रूप को जाने। घनानंद की प्रशंसा में किसने ये पंक्तियां कही हैं? आपके विकल्प थे ब्रजनाथ, ब्रजनंदन, चिंतामणि त्रिपाठी और घनानंद। ठीक है, तो दोस्तों ये घनानंद के संबंध में ब्रजनाथ ने पंक्तियां कही थी, जो उनके समकालीन कवि थे। ठीक है, प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों यहाँ से भी, तो आपको यो भी ध्यान देना है। इनमें से रस निरूपक ग्रंथ है, रीतिकाल से संबंधित इस तरह के प्रश्न बनते हैं दोस्तों कि इनमें से कौन सा रीतिकालीन ग्रंथ अलंकार निरूपक है, रस निरूपक है, ठीक है, छंद निरूपक है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न बनने की संभावना रहती है, तो आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा है। ठीक है, सुधानिधि, ठीक है, रसराज, काव्य कलाधर या नामकोश। तो आपका यहाँ पे विकल्प जो है दोस्तों वो सही हो जाएगा चौथा, नामकोश नहीं है, ये कोश ग्रंथ है। ठीक है, अगला देखते हैं, भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। तो आपका विकल्प यहाँ पे क्या सही हो जाएगा दोस्तों? क यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा। दोस्तों हमने जल्दी 85 प्रश्न कंप्लीट कर लिए, रीतिकाल को हमने कंप्लीट कर लिया है आज। कल हम आधुनिक काल पे 50 प्रश्न देखेंगे, भारतेंदु युग से हम शुरुआत करेंगे दोस्तों। 2500 प्रश्न बहुत होते हैं और वो हम सीरीज कंप्लीट करेंगे। अगर आपने ये 2500 प्रश्नों की सीरीज भी अच्छे से कर ली दोस्तों, तो मैं कहूँगा कि आपके बहुत सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। आपको फॉर्मेट का पता चलेगा कि किस तरह से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अगर चैनल पे नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों। ठीक है।